प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं जिसमें बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। एक क्वेश्चन फिक्स होता है कि ये लॉन्ग में पूछा ही जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न भी आते हैं और इसमें सूत्र बहुत सारे होते हैं क्योंकि बहुत सारी आकृतियां होती हैं हमारे पास। हमको इसी में पढ़ना है घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये संपूर्ण चीजों को एक ही पार्ट में कवर करना है। सभी की आकृतियों को बनाना है, समझाना है और साथ ही साथ सभी के सूत्रों को बताना है। तो हम लोग लेकर आए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर है 12। 12 नंबर प्रश्नावली पर पहुंच गए हैं और आज पहले पार्ट में आपको समझाना है मुझे महत्वपूर्ण सूत्र, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा जरूरत जो होते ना वो सूत्र ही के होते। अगर अपने पास सूत्र है तब तो सवाल लगी, और सूत्र नहीं है तो सवाल ना लगी। तो यहाँ पर बड़ा जरूरी है कि हम सूत्र सब जान पाई। तो आइए देखते हैं अपने समस्त सूत्रों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले किसको लिया जाए, चलिए घन से शुरू करते हैं। घन, घनाभ, बेलन, शंकु सभी को लेना है बारी बारी से। पहले आइए देखते हैं घन, और घन के दो सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा, दो ही चीज हमको पढ़नी है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र केवल देंगे और आयतन का सूत्र देंगे, तीसर का सूत्र नहीं देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी है। और बोर्ड परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट है, जो सूत्र आना है, जिसका प्रयोग करना है, जानकारी भी उसी की चाहिए। यहां बहुत वाइड पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों के साथ शुरू करता हूं। सबसे पहले घन, तो आइए देखते हैं घन। ये घन है, घन के लिए, ठीक है ना। तो घन भैया क्या होता है जरा देखिए, ये त्रिविमीय आकृति, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीन चीजें होती हैं। खासी बात ये है, जो खासियत होती इसकी, कि ये तीनों ही चीजें बराबर होती हैं। ये देखिए तीनों ही चीजें बराबर होती हैं। तो ये है घन का आकार, और इसकी तीनों भुजाएं, यहां देखिए किसी एक बिंदु पर आप देखिए तीन चीजें, ये देखिए, इसको ऊंचाई कहें, इसको अगर चौड़ाई कहें, इसको लंबाई कहें, तो जो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये तीन की तीनों क्या है, बराबर है। अगर इसको ए कहूं कि ये तीनों ए है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है, बराबर। तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है बराबर। अगर मैं ये तीनों को ए कहूं तो आइए सूत्र पे चलते हैं। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 6a स्क्वायर। तो बताओ 6a स्क्वायर काहे होता है, देखिएगा क्षेत्रफल होता है, किसी एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो यहां पे ध्यान से देखिए, आप कितने पृष्ठ बन रहे हैं, 6, एक ऊपर एक नीचे, दो साइड के, दो आगे और पीछे के। जैसे आप किसी घनाभ के लिए आप घन के लिए आप देखे होंगे क्यूब मींस जो आप लोग लूडो खेलते हैं उसकी जो गोटी होती है, उनको देखिएगा ध्यान से। तो उस पे 6 पृष्ठ मिलेंगे आपको, 2 ऊपर नीचे के, 2 बगल बगल के और 2 सामने सामने के, ठीक है। 6 पृष्ठ मिलते हैं। तो 6 का सूत्र है, इसलिए यहाँ 6a स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि सभी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताया गया, 6a स्क्वायर। आइए देखते हैं घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन क्या होता है, तो आयतन होता है भैया a क्यूब। क्या होता है, a क्यूब, यानी भुजा घाते 3। अगर भुजा पता है तो उसका 3 घात कर दीजिए, आंसर हो जाना है ना। तो यही दो चीज हमको पढ़ना है आपके घन में, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का आयतन। दो ही चीज तो कहे थे, दो बता भी रहे हैं, ठीक है। आइए अगली चीज देखते हैं, तनिक लाल पेन से लिख देते हैं। अगली है घनाभ। क्या है, घनाभ। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाभ। घनाभ भी भैया घन ही होता है, अंतर एक है। एक ही प्रकार की दोनों आकृतियां होती हैं, दोनों में एक अंतर होता है, इसकी लंबाई,
चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा डिफरेंट टाइप की होती हैं, मींस अलग अलग होती हैं, है ना। दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, तीनों नहीं हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए ये कोई घनाभ है और इस घनाभ की अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करूं, अगर इसको मैं लंबाई कहता हूं यल, इसको कहता हूं चौड़ाई बी और इसको कहता हूं ऊंचाई यच इसको, तो ये तीनों ही अलग अलग होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई अगर यल है, लंबाई एल है, चौड़ाई बी है, चौड़ाई क्या है बी है, ऊंचाई क्या है एच है। देखिए ऊंचाई क्या है एच है। ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर तीन अलग अलग भुजाएं इस तरीके से हों तो हम लोग घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया। तो संपूर्ण पृष्ठ ध्यान दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए इसके भी 6 ही पृष्ठ होते हैं भैया, 6 पृष्ठ होता है ना, देखिए 6 पृष्ठ होता है। तो एक लंबाई गुणे चौड़ाई वाला पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ, तो इसके तो 2 होंगे। कौन कौन, एक निचवा वाला एक ऊपरा वाला, ये देखिए 2 हो गए ना, 2 ये। और अगर जैसे कमरा है, कमरा देख रहे हैं आप, कमरा में एक फर्श होती है एक छत होता है ना, होता है ना, एक फर्श होता है एक छत होता है, 2 साइड की दीवारें होती हैं, 2 इस साइड की दीवारें होती हैं सामने सामने की। तो भैया जब आप देखते हो तो जो नीचे वाला छत होता है ना, ये जिसको फर्श बोलते हो आप, लंबाई गुणे चौड़ाई उसके लिए होगा, तो ऊपर वाले की भी लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, है ना। अब अगर ये वाली मान लीजिए आपका चौड़ाई है, तो चौड़ाई गुणे ऊंचाई तो होगा ना, इस वाली दीवार के लिए तो ऐसे ही उधर भी होगा, तो 2 ठो होगा ना। इसीलिए देखिए LB जो छत और फर्श वाला मामला है, ये LB कितने हैं 2, इसलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। BH एक चौड़ाई और एक ऊंचाई के लिए एक दीवार, और HL एक ऊंचाई और एक लंबाई के लिए एक दीवार, तो 2 ठो होती हैं। तो ये देखिए 2LB प्लस BH प्लस HL, तो ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन क्या होता भैया, घनाभ का आयतन होता है LBH क्यों, क्योंकि तीनों भुजाओं का गुणनफल। तो तीनों भुजा देखिए ये ए क्यूब, यहां भी तो 3 ही का गुणा है ना, इसका इसका और इसका गुणा है ए क्यूब, और यहां भी LBH तीनों का ही तो गुणा है LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये 2 पार्ट्स आपके हो गए, घन और घनाभ। तो घन और घनाभ की बात हो गई, आपने फिगर सहित समझ लिया कि हमको कौन से सूत्र यूज करने हैं। एक तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन। तो आपके 2 चीजें कंप्लीट हो गई, घन और घनाभ। अब आइए आगे बढ़ते हैं अगले सूत्रों में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद जो हम लोग अगली बात करेंगे वो करेंगे बेलन का। किसकी करेंगे, बेलन का। किसका करेंगे, बेलन का, ठीक है, बेलन। चलिए बेलन की बात करते हैं, ठीक। लंब वृत्तीय बेलन होता है, लंब वृत्तीय बेलन होता है, ठीक है। तो लंब वृत्तीय बेलन की बात करेंगे, आप यहां लिख भी सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन, यहां लिख भी सकते हैं लंब वृत्तीय बेलन, ठीक है, लंब वृत्तीय बेलन, ये इसकी बात करनी है, ठीक है। कैसे होता है आकृति जरा देख लीजिए, इसकी आकृति देख लीजिए, ये, और नीचे ये वृत्त के आकार का, ये, ठीक है, वृत्त के आकार का, ये होता है आपका बेलन। अब इस बेलन में अगर ऊपर और नीचे वृत्त है यहां पे, तो आप देखिएगा हमको क्या क्या चाहिए। एक तो भैया ये चाहिए, क्या है ये त्रिज्या, और दूसरा का चाहिए हमको ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए, ऊंचाई। समझ गए ना, 2 चीज तो एकदम 100% चाहिए। अब इसमें कुछ चीजें मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। वृत्त, चूंकि ये वृत्त भी है, इसी को हम लोग आधार बोलते हैं। तो आधार की परिधि और आधार का क्षेत्रफल कहेंगे तो वृत्त की परिधि और वृत्त का ही क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेलन के आधार की
परिधि, ध्यान दीजिएगा, बेलन के आधार की परिधि अगर पूछा जाए तो 2 पाई आर, चूंकि वृत्ताकार भाग होता है तो वृत्त की ही परिधि लिखते हैं। और अगर बेलन के आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए, आधार का क्षेत्रफल पूछा जाए भैया, तो लिखिएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त ही होता है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई h है, ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। ठीक है, ये तो चलिए, ऊंचाई h है, त्रिज्या r है, तो बेलन के आधार का परिधि 2 पाई आर, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो अब बात कर लेते हैं बेलन का जो मुख्य सूत्र होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो भैया बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो होता है 2 पाई आर एच। देखिए, बेलन की परिधि और गुणे ऊंचाई, बेलन की परिधि गुणे ऊंचाई, ये परिधि गुणे ऊंचाई, ऐसे परिधि गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये परिधि गुणे ऊंचाई ये होता है। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, तो देखिएगा, एक चीज ध्यान से समझ लीजिए, जैसे ये बेलन के आकार का है, ये मार्कर देख रहे हैं, ये बेलन के आकार का है, तो अगर वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो केवल इस पृष्ठ की बात करता है, इस पृष्ठ की, ठीक है ना, बाहर के पृष्ठ की, ऐसे बाहर की, इसकी बात करता है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो ये वाला जो पार्ट होता है ऊपर और नीचे, ये दोनों पार्ट आपके जुड़ जाएंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा वो उसी में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसके लिए आपका सूत्र होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, एच प्लस आर। ठीक है ना, तो यहां पर हम ऐसे भी कह सकते हैं, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आपका क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, या ऐसे कह लीजिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो ये हिंदी वर्जन है, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में लिखा हूं, वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल, ये परिधि गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। अगर आपको आधार का क्षेत्रफल दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो डायरेक्ट गुणा करिए, उत्तर आ जाएगा, यहां आर निकालने की, एच निकालने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक बात और ध्यान दे लीजिए, हमको सूत्र याद करने के साथ साथ इस बात का भी याद करना है, इस बात को भी दिमाग में रखना है कि सवालें किस तरीके से पूछी जाएंगी। कभी कभी तो आपको आर और एच देता है, ऊंचाई और त्रिज्या देता है, तो आपसे कुछ भी पूछेगा तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि सूत्र याद होना चाहिए। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ याद है तो 2 पाई आर एच लगा दोगे, संपूर्ण पृष्ठ याद है 2 पाई आर एच प्लस आर लगा दोगे, आर एच का मान रख दोगे, आंसर ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन सूत्र जो सवालें आती हैं वो इस तरह से नहीं आती हैं, थोड़ा सा चेंज करके आती। कैसे, आयतनमय दे देगा आपको, ये आयतन, बेलन का आयतन आपको दे देगा, और आयतन देने के बाद उसमें से एच दे देगा, आर पूछ लेगा, आर दे देगा, एच पूछ लेगा, ऐसा भी पूछा जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सवाल लगवाएंगे तो आपको समझाएंगे। आप यहां आयतन का सूत्र यूज करिए, उसके बाद लिख दीजिएगा आयतन के स्थान पे आयतन, और इस सूत्र में से जिसका वैल्यू दिया होगा रख दीजिए, दूसरा वैल्यू आपको निकल जाएगा, है ना, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो ये है आपका बेलन। बेलन में भी समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हमको पढ़ना है। निश्चित रूप से 3 सूत्र मुख्य रूप से हमको पढ़ने हैं, ये तीनों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इन तीनों को पढ़ना है। इनको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सवाल में काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंब वृत्तीय बेलन के बाद आपका आने वाला है शंकु, आने वाला है शंकु। ठीक है, शंकु की बात कर लेते हैं, रेड पेन का यूज कर लें। लंब वृत्तीय शंकु अथवा शंकु, केवल शंकु की बात भी कर सकते हैं, लंब वृत्तीय शंकु की भी बात कर सकते हैं। कैसे होता भैया ये,
ऐसे शंकु। बर्थडे की टोपी समझिएगा, बर्थडे की टोपी शंक्वाकार होता है। 3 आकृतियां होती हैं इसमें, देखिए 3 चीजें मिलती हैं इसमें। क्या क्या मिलती हैं भैया, करिया पेन से लिख देते हैं। देखिए ये हमको मिलता है तिर्यक ऊंचाई l और आपका लंब ऊंचाई h और मिलता है r, ये ठीक है r मिलता है, समझ गए ना। त्रिज्या मिलती है क्योंकि एक भाग वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की त्रिज्या मिलती है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, 3 चीजें मिलती हैं। तो आइए इन तीनों चीजों को पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बीच में एक संबंध होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या है r, लंब ऊंचाई h है, तिर्यक ऊंचाई l है। ये 3, इसके 3 के बीच में तिर्यक ऊंचाई के सूत्र के लिए अपने पास एक सूत्र होता है, इसका तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र होता है, तो वो होता है l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। l इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत बार पूछा जाता है ये इसमें से। और एक बात और, l स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से अगर तिर्यक ऊंचाई ना पूछकर आपसे लंब ऊंचाई या फिर वो त्रिज्या पूछ लेता है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम और क्यों लिखा गया है ये उसको भी ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि भैया ये होता है समकोण त्रिभुज, ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो जब ये समकोण होता है ना, तो समकोण होने की वजह से ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, ये होता है आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर का होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। यहीं से आपका यल तिर्यक ऊंचाई का मान आया हुआ है। कभी ये ज्यादातर सवाल पूछी जाती है, बहुविकल्पी में बहुत बार पूछी गई है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद किए रहिएगा। दूसरी चीज इसकी बहुत जरूरत है। बहुत जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसे ही वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे ना भैया, तो वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ दोनों में यल का मान का पता होता है, यानी लगाना पड़ता है, तो जरूरत है इसकी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब मेन सूत्रों की बात कर लेते हैं। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो आइए देखते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ होता है भैया पाई आर यल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, पाई आर एल प्लस आर। और शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये है तुम्हारे मुख्य 3 सूत्र जिसका यूज करना है हमको इस अभ्यास में। 3 मुख्य सूत्र, एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम वक्रपृष्ठ कहते हैं पाई आर यल, दूसरा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर यल प्लस आर, और तीसरा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। यह याद रहे आपको। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का भी सूत्र याद रखिए, क्योंकि इस तरीके की सवालें बहुविकल्पी में पूछी जाती हैं, कभी कभी 2 नंबर में भी सवालें आई हुई हैं। तो इस तरीके की आपका हो गया लंब वृत्तीय शंकु। तो हमने पढ़ लिया शंकु के बारे में, ये है आपका फिगर और ये है आपकी सूत्र, ठीक है। तो आपके सूत्र और फिगर्स दोनों क्लियर। चलिए शंकु पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। और अब हमको अगला जो टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है गोला। क्या पढ़ना है, गोला, ठीक है, गोला। आइए गोला की बात कर लेते हैं, ठीक है। गोला, ये है गोला, और गोला में केवल एक चीज की जरूरत होती है, किसकी, त्रिज्या की। किसकी, त्रिज्या की। केवल त्रिज्या आपको पता रहे भैया, तो आप आसानी से सवाल लगा सकते हैं। चलिए गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा। अगर गोले की त्रिज्या पता है तो बहुत आसानी से वक्रपृष्ठ क्या होगा, तो 2 ही सूत्र होते हैं, गोले का वक्रपृष्ठ, वक्रपृष्ठ क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और एक होता है गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का
आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। केवल 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं गोले में, केवल 2 सूत्र आपको पढ़ने हैं गोले में, ठीक है ना। गोले में केवल 2 सूत्र पढ़ने हैं। एक तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और दूसरा गोले का पृष्ठ यानी वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। जो इसमें दूसरा बात पढ़ना है वो पढ़ना है अर्धगोला। क्या पढ़ना है? अर्धगोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है ये, ठीक है ना। अर्धगोला कैसे होगा भैया? आधा आधा बना लीजिए और कैसे, ऐसे, ठीक है ना। ये है अर्धगोला, है ना। इसमें भी तो त्रिज्या ही मिलती है ना, अर्धगोला। ये हो गया अर्धगोला। चलिए अर्धगोले में भी आपको त्रिज्या तो पता ही है, तो गोला नहीं लिखते हैं। अब इसमें लेकिन 3 चीजें होती हैं, ध्यान देना। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है क्या? 2 पाई आर स्क्वायर, आधा आधा। देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, उसी का आधा कर दीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब अर्धगोला बनता है ना तो इस शेप के बाद भी एक वृत्ताकार आकृति ऊपर बनती है, ये वाली, ये ऊपर का भाग, ये एक वृत्ताकार आकृति बनती है और इसीलिए इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, ध्यान देना बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा गया है कई बार, वक्र पृष्ठ का और संपूर्ण पृष्ठ का पूछा गया है। तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाता है, 1 पाई आर स्क्वायर इसमें जुड़ जाता है। पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर तो आधा होता है और 1 पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल इसी में ऐड हो जाता है, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, अगर आपको गोले का आयतन पता है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा? आधा होगा। कितना होगा? आधा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का आयतन, ये है आपका अर्धगोला। तो हम लोगों ने पढ़ा, आपका घन पढ़ा, घनाभ पढ़ा, आपका जो है बेलन पढ़ा, शंकु पढ़ा, उसके साथ साथ हम लोग पढ़े हैं गोला और अर्धगोला। इतनी ही चीजों का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। सभी के सूत्र आपको दे दिया हूं, विथ फिगर बता दिया हूं किस तरीके का होता है, क्या निकाला जाता है उसमें। मुख्य रूप से वक्र पृष्ठ और आयतन ही निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ ही निकालना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं निकालना। सूत्र अच्छे से आपको याद करने हैं और फिर उन सूत्रों का प्रयोग कैसे करना है ये आपको अगले पार्ट्स में मिलेंगे। तो पहले पार्ट में आप लोगों ने ये सभी सूत्रों को अच्छे से पढ़ा है, आप लोग इन सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। पार्ट 2 में लेकर मिलता हूं बहुविकल्पी प्रश्न, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।